प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले टिकटों की मारामारी के बीच पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने अपनी पीड़ा जाहिर की। इंदौर में उन्होंने अपने समर्थकों के लिए टिकट मांगने के सवाल पर कहा कि अब मुझे कोई नहीं पूछता, आज हूं, कल रहूंगी या नहीं पता नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में भी इंदौर को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मंत्री मिल जाए तो खुशी है, नहीं मिले तो रोष जताएं। इस बार महापौर के लिए क्या लगता है? अरे मैं एनर्जेटिक नहीं हूँ क्या? इस उम्र में कितनी एनर्जेटिक हूँ, समझ होना चाहिए। भाई आप कुछ नाम रखेंगे अपनी तरफ से? मेरे बाबा मैं को रखूँ, कौन पूछता है मुझे? अच्छा ताई, आपकी नजर में उपयुक्त कौन दावेदार हो सकता है फिलहाल, जिससे आपको लगता है विजन है, समझ है? जो टिकट देने वाले को एक बात समझो। सुमित्रा महाजन की पार्टी के प्रति नाराजगी ने कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं है। जो कांग्रेस से बीजेपी में पहुंचे हैं उन्हीं का बोलबाला है। उन्होंने कहा सुमित्रा महाजन सर्वमान्य नेता रही हैं, उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया, उनके प्रति हमारी संवेदना है। यही नहीं, पूरी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके चंद चुनिंदा वो लोग जो पैसे लेके पार्टी में आए, जिन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गद्दारी करी है, उन गद्दारों को सर पे बिठाने का काम करा है। हमारी सिंपैथी ताई के साथ है कि स्पष्ट है, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आवाज उठाओ। सर्वमान्य नेता वो रही है, इस देश की लोकसभा की अध्यक्ष रही है। एक वरिष्ठ नेता पर उनके इस प्रकार के दर्द को जो करा और जिस प्रकार से उनको साइडलाइन किया गया है और पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करा जा रहा है, ये एक कार्यकर्ता के रूप में बड़ी दुखद पहलू। सुमित्रा महाजन उम्र के साथ ही साथ जब राजनीति से धीरे धीरे वो दूर हो रहे हैं तो उनका दर्द छलक उठा। कहा कि अब मेरी कोई पूछ परख नहीं है, आज रहूंगी या कल नहीं पता नहीं। सुमित्रा महाजन ने यह भी कहा कि इंदौर को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच यह बयान काफी अहम है, क्योंकि इंदौर से अब एक और नाम सामने आता है, वो तुलसी सिलावट का है। और भी कई नेता इंदौर से जो लगातार बड़े अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इंदौर संभाग की अगर बात करें या मालवांचल की बात करें तो वहां से कौन होगा। तुलसी सिलावट का नाम तय इसलिए माना जा रहा है, उनके कार्यकर्ताओं ने उत्साह में भोपाल में उनके कटआउट्स भी लगा दिए हैं। लेकिन सुमित्रा महाजन ने कहा है कि अगर मंत्री पद मिल जाए तो खुशी की बात है और ना मिले तो रोष भी जताएं। ये उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है और कार्यकर्ताओं से कहा भी है। और सीधे रुख करेंगे, दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इंदौर से जुड़े हुए हैं, प्रमोद हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, पहले आपके पास आ रहे हैं। सुमित्रा महाजन का दर्द छलका, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, कई मंचों से वो इस बात को लगातार कहती रही हैं, लेकिन इस बार कहा कि मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी पता नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनका दर्द छलका है और ये बात भी सही है, कोई पहली बार नहीं। इससे पहले भी कई मौक़ों पर वह इस तरह के बयान देती रही हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी में हो रही उपेक्षा से को लेकर परेशान है। जिस तरीके से अभी जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं उसमें टिकट के बंटवारे को लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मेरी सुनता ही कौन है और आज हूँ, कल हो सकता है ना रहूँ। तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है बीजेपी में, और सुमित्रा महाजन को जो तवज्जो मिलनी चाहिए पार्टी में वो शायद नहीं मिल रही और यही कारण है कि वो नाराज़ हैं। हालांकि उन्होंने एक बात ये जरूर कही कि उन्होंने कभी अपने लिए टिकट नहीं मांगा तो किसी समर्थक के लिए क्यों मांगेंगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक राजनेता का अपना फैन फॉलोइंग होते हैं, उसके समर्थक होते हैं, और जब ऐसे में नगरीय निकाय जैसे छोटे चुनाव आते हैं तो जो पार्षद से लेकर मेयर तक के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं ये आस करते हैं अपने नेता से कि उनके साथ लंबे समय से रह रहे हैं तो आने वाले समय में उन्हें मौका मिले। और यदि ऐसे में उनके नेता की अगर पार्टी कमान में नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं वो दर्द जो है उस नेता का सामने आता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी उन्होंने कहा कि वह शुरू से ये कहती चली आ रही है कि इंदौर का
और की उपेक्षा मंत्रिमंडल में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि यदि आने वाले मंत्रिमंडल में इंदौर को मंत्री प्रतिनिधित्व मिलता है तब तो आप उसका स्वागत कीजिए और जश्न मनाइए, और यदि नहीं है तो इंदौर के लोग जो है उसको लेकर रोष भी प्रकट कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन जो समर्थक हैं उनको ये बताने की कोशिश भी उन्होंने की है कि यदि इंदौर को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो आप लोग जो है आने वाले समय में पार्टी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं जो रोष है वो जता सकते हैं। ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं खासकर नगरीय निकाय चुनाव के पहले आना, ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर खाने जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो इशारा उसी तरफ हो रहा है, लेकिन भोपाल में भी इस बयान को लेकर चर्चाएं हैं प्रमोद, और कांग्रेस को तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को तवज्जो ही नहीं मिल रही। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी को सुमित्रा महाजन के इस बयान के बाद सियासी फ्री हिट मिल गई है और वो उसे नगरीय निकाय चुनाव से पहले भुनाना चाहती है, और वो इस बात को बताएगी कि बीजेपी में जो सीनियर नेता हैं उनको तवज्जो नहीं मिलती है। देखिए मृदुल, आपको फ्लैशबैक में लिए आपको चलता हूँ। ये वही सुमित्रा महाजन है जो देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति में एक अपना बड़ा दखल रखती थी, बीजेपी खासकर बीजेपी में। देखिए ये वही सुमित्रा महाजन है जिनकी रजामंदी पर टिकट फाइनल होते थे और विधायक बनते थे, मंत्री बनते थे, सांसद बनते थे। अब वो यदि इस तरीके का बयान दे रही हैं तो इसका सीधा सीधा एक ही मायने है कि उनकी अनदेखी हो रही है। पार्टी में उनसे सलाह या मशवरा या फिर राय नहीं ली जा रही है। वो यदि कोई बात पार्टी फोरम पे रख रही हैं तो उसको तवज्जो नहीं मिल रही है। अब देखिए उनका जो दर्द है वो मीडिया के सामने आ गया है, और ये बीजेपी के लिए आगामी समय में जबकि बीजेपी दम भरती है कि उनकी पार्टी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक है, संगठन मजबूत है और सभी को तवज्जो दी जाती है, वो इस बात को साफ जाहिर करती है सुमित्रा महाजन का ये बयान कि पार्टी के अंदर खाने बड़े नेताओं में नाराजगी है। देखिए उपचुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं के नाम भी निकलकर सामने आए जो नाराज थे। अब सुमित्रा महाजन यदि वो भी इंदौर से यदि इस तरीके का बयान आ रहा है तो बीजेपी के लिए मुश्किलात भरे हो सकते हैं। उपचुनाव 2018 यदि हम याद कर लें तो मालवा निमाड़ में बीजेपी को करारा झटका लगा था, और अब सुमित्रा महाजन का ये बयान नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले मुश्किलात बढ़ाने वाला हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा मंत्री पद मिल जाए तो खुशी मनाए, नहीं तो रोज जताएं। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। अब एक बड़ा नाम और वहां से जुड़ गया तुलसी सिलावट का, वो भी बीजेपी के खेमे में आ गए हैं। लेकिन और भी विधायक हैं जो लगातार वहां से जीत दर्ज करते रहे हैं, जिनका जमीन पर कार्यकर्ताओं का बेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या भाई और ताई के बीच की जो लंबी लड़ाई हम शुरू से देखते रहे हैं उसी की वजह है, वो सबसे बड़ी वजह है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा? देखिए राजनीतिक पंडित इसे 100% सही बताते हैं मृदुल जो आप कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि ताई ने पिछली बार जो सूत्र बताते हैं, जो नाम भेजे थे मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए, वो ताई और भाई की लड़ाई की भेंट चढ़ गए थे, और ना तो कोई ताई गुट का बन पाया था ना भाई गुट का बन पाया था, और बन गई थी उषा ठाकुर। तो अब ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें चल रही है उससे ठीक पहले देखने वाली बात ये होगी, यही सवाल है, उससे ठीक पहले ये बयान राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा का विषय बना ही हुआ है। कांग्रेस भी इसे लेकर निशाना साध रही है। के मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, सुमित्रा महाजन वो कह रही हैं आजकल मुझे कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर मंत्री पद इंदौर को मिले तो बहुत अच्छा है और ना मिले तो रोज जताएं। देखिएगा मधुल जी, सुमित्रा महाजन जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं भी इंदौर को ही बिलोंग करता हूँ। सुमित्रा जी के प्रति पूरे इंदौर का एक आदर है, और वे सुशोभित कर चुकी हैं भारतीय संसद के अध्यक्ष पद को। जिस भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उसके फाउंडर लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसों की फजीयत कर रखी थी। तो ये तो बेचारी सुमित्रा महाजन जी हैं, उनका दर्द स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी में तो जो उगता सूरज है पार्टी उसके साथ रहती है, जो मोदी शाह की जिंदाबाद करता है वो उसके साथ रहती है, और जहां उनसे इतर गए कि वो दाह संस्कार का इंतजाम कर देती हैं। आपका इशारा कैलाश विजयवर्गीय की तरफ है, उनको संगठन में बड़ी कमान मिली है, और इंदौर की राजनीति में तो ताई और भाई दोनों ही हैं।
देखिएगा उसमें ताई, भाई और भाऊ, इन तीनों में यह शहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के रूप में बटा हुआ है और बाहरी तौर पर अनुशासन का डंडा होने की वजह से भले खुलकर बातें सामने नहीं आती हैं, मगर अंदर ही अंदर जो लावा फूट रहा है वो एक भयावह संकेत का कभी भी जन्म दे सकता है। एक चीज और के मिश्रा साहब मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये कहा जा रहा है कि तवज्जो मिलना चाहिए, बहुत सारी जगह से बीजेपी में मांग उठ रही है और आज भोपाल में कटआउट्स लग गए तुलसी सिलावट के नाम के। कांग्रेस कह रही है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं अब उन्हीं का बोलबाला बचा है यहां पर। देखिएगा मधुल जी, भारतीय जनता पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया जी ने हाइपोथिकेट कर लिया है और जब तक ये चुनाव 2023 के नहीं होंगे भारतीय जनता पार्टी सिंधिया जी के वहां गिरवे रखी हुई है सिर्फ सरकार चलाने की गरज से। मैंने तो अभी 1 घंटे पहले ही एक ट्वीट किया है, उसमें कहा है कि 2 मंत्री कल शपथ लेंगे और बाकी के बेचारे तपस्वी एमएलए ताली बजाएंगे सर राजभवन में बैठकर। ठीक, मेरे साथ जेपी मूलचंदानी जुड़ गए हैं के मिश्रा साहब। मूलचंदानी जी, सुमित्रा महाजन कह रही हैं आजकल उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, कल को रहूंगी या नहीं ये भी पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा इंदौर को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए मंत्रिमंडल में। सर, सुमित्रा महाजन बड़ी लीडर है, क्या उनकी अनदेखी की जा रही है? नहीं, देखिए, सुमित्रा महाजन जी हमारी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, सालों से इंदौर में सांसद रही हैं। उनने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है मुझे उसका अभी जानकारी नहीं है, पर जिस प्रकार मेरे बड़े भाई समान के मिश्रा जी बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के किसी भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और जब तक सिंधिया जी इनके पास थे, इनके कांग्रेस के नेता थे, तब तक वो इनको बहुत अच्छे लगते थे। अब जब मजबूरी मूलचंदानी जी, मैं आपको भी रोकना चाहूंगा, के मिश्रा जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए। सुमित्रा महाजन इस समय खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुमित्रा महाजन जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सुमित्रा जी, क्या हुआ ऐसा, आपको एकदम से ऐसा क्यों लगा कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है? ये तो कहाँ, मेरा बयान कहाँ से कहाँ ले रहे हो? मैं तो गई थी, अभी टीवी लगाया मैंने, ये कुछ भी तो मुझे लगा ये। भैया मुझे बताओ, मैं गई थी वहाँ वो देखने के लिए कला संकुल, जो मैं सांसद थी, मैंने कल्पना की थी जी जी साकार हो रहा है, बार बार सबका निवेदन भी था, एक बार आप देख लो। तो कुछ कलाकारों को भी साथ में लेकर के मैं वो संकुल देखने गई थी। संकुल पे मैं बात करते करते तुम मुझे नगर निगम चुनाव की बात पूछने लगे, तो अभी मैंने कहा मेरा क्या है उसमें, वो तो तय करेंगे ना। अच्छा, उसके लिए चुनाव समिति बैठेगी, बात आएगी कि उसमें से निर्णय होगा। मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा मुझे कोई पूछता नहीं, मैंने कहा मुझे क्यों पूछ रहे हो? ठीक, सुमित्रा जी, एक और मेरा सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि इंदौर को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और इंदौर को अगर मंत्री पद मिलता है तो खुशी मनाइए, नहीं मिलता है तो रोष जताइए। उचित प्रतिनिधित्व किसको दिलवाना चाहती हैं आप? किसको कहाँ बताना चाहती हूँ? मैं तो वहाँ सब लोग जो खड़े थे, प्रेस वाले भी थे, मैंने कहा इंदौर को मिलना चाहिए। ये तो मैं शुरू से बोलती आई हूँ कि इंदौर को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैंने कहा मिले तो अच्छे खुश हो जाओ सब लोग, नहीं मिले तो रोज जताऊंगे और करेंगे क्या रोज, मुझे ये बता। बिल्कुल सुमित्रा जी, एक चीज और, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इंदौर को उपेक्षित किया गया है, मंत्रिमंडल में जगह उस हिसाब से नहीं मिली है जिस हिसाब से इंदौर में बम्पर सीटें जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखो एक बात है, अभी तो एक उषा ठाकुर थी और शायद तुलसी सिलावट आए, कांग्रेस से 2 मंत्री इंदौर में थे, मगर हाँ हम और ज्यादा की भी अपेक्षा करते थे। लेकिन अब नए चुनाव हो गए, उपचुनाव के बाद जो भी स्थिति बनी है उसमें इन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार, अब सुन रही हूँ कि कल करेंगे, तो देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। बिल्कुल, कई और विधायक भी हैं सुमित्रा जी इंदौर से जो लगातार मांग उठाते रहे हैं। अब आपने कहा है उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारे माध्यम से बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सुमित्रा महाजन, पूर्व लोकसभा स्पीकर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ी थी। उन्होंने ये माना है कि इंदौर को उचित प्रतिनिधित्व
मिलना चाहिए। हालांकि वो भी इस इंतजार में है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इंदौर को किस हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। हमारे साथ के मिश्रा साहब जुड़े थे, जेपी मूलचंदानी जी जुड़े थे और हमारे सहयोगी शैलेंद्र और प्रमोद भी हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का।